हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस फॉरेस्ट गार्ड रिलेटेड हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना एनालिसिस करते हुए ज़रूर चलिए कि इसमें आपके कितने करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए। आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए। इसके अलावा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा यानी कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए वाणी, ऑप्शन बी वीणा पाणी, ऑप्शन सी कमला या ऑप्शन डी शारदा। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी कमला। बाकी सरस्वती को वाणी भी कहते हैं, वीणा पाणी भी कहते हैं और शारदा भी कहते हैं। कमला है विष्णुदेव की पत्नी अर्थात लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय का अर्थ है? ऑप्शन ए व्याकरण की अनुरूपता, ऑप्शन बी व्याकरण वाक्य की अनुरूपता, ऑप्शन सी शब्दों की अनुरूपता या ऑप्शन डी ध्वनि की अनुरूपता। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए व्याकरण की अनुरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुली का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए अंगुल, ऑप्शन बी अंगुरी, ऑप्शन सी उंगली या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी उंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए आज्ञा, ऑप्शन बी आच्छादन, ऑप्शन सी मातृत्व या ऑप्शन डी आदेश। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कि कौन सा व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी निःसंदेह। यानी आप देख पा रहे होंगे ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलबंद शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी संकर, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी विदेशज। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी संकर शब्द, सीलबंद संकर शब्द है। सीलबंद यानी कि सील प्लस बंद से मिलकर बना है, जो एक संकर शब्द है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंगल पिंगल का संबंध है? ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी केरल से या ऑप्शन डी राजस्थान से। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 16। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए 8। बाकी रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 9वां क्वेश्चन, अयोगवा वर्णों का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन के रूप में, ऑप्शन बी विसर्ग के रूप में, ऑप्शन सी अनुस्वार अनुनासिक के रूप में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी विसर्ग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक भेदक है? ऑप्शन ए संज्ञा का, ऑप्शन बी सर्वनाम का, ऑप्शन सी कारक का या ऑप्शन डी विशेषण का। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी विशेषण का। आपने पढ़ा ही होगा कि परिमाणवाचक विशेषण करके, तो ये विशेषण का एक भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11वां क्वेश्चन, संसद शब्द में संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी भाववाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक या ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। तो संसद यानी कि संसद जो होता है वो समूह से मिलकर बना होता है, यानी कि उसमें बहुत से लोग होते हैं। इसका अर्थ है कि ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? ऑप्शन ए चौ, ऑप्शन बी डौ, ऑप्शन सी धौ या ऑप्शन डी मौ। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी मौ। मौ जो है पंचमाक्षर का उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी कहानी या ऑप्शन डी संस्मरणात्मक रेखाचित्र। इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन डी संस्मरणात्मक रेखाचित्र। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना एनालिसिस करते हुए ज़रूर चलिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि आपके कितने करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ऐसे ही हम मॉक सेट डेली करते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। ऑप्शन ए ईमानदार, ऑप्शन बी कुशल, ऑप्शन सी पराक्रमी या ऑप्शन डी अत्यंत। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी अत्यंत। प्रविशेषण मतलब जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, और यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अत्यंत। निम्नलिखित में से देशज शब्द है। ऑप्शन ए झोला, ऑप्शन बी क्षण, ऑप्शन सी अखबार या ऑप्शन डी नमक। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए झोला। इसके अलावा देशज शब्द की बात करें जो अपने ही देश में उत्पन्न हुए हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं, और इनके और उदाहरण हैं जैसे कि थैला, गड़बड़, इसके अलावा टांग, ठेठ आदि देशज शब्द के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तबल की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, ऑप्शन बी गलती करके रौब जमाना, ऑप्शन सी बेकार की वस्तु दूसरे के मत्थे मढ़ना या ऑप्शन डी कहा जाए कुछ समझा जाए कुछ। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए किसी का दोष किसी और की सर पर मढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी कोसी का घटवार, ऑप्शन सी पंचपरमेश्वर या ऑप्शन डी सोने का किला। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी कोसी का घटवार। शेखर जोशी का जन्म हुआ था 1931 में अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। ऑप्शन ए तुंद, ऑप्शन बी द्विप्रहर, ऑप्शन सी दूरवा या ऑप्शन डी अखबार। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का 19वां क्वेश्चन है, यह लड़की शरारती है। इस वाक्य में यह शब्द है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी कर्मकर्ता सर्वनाम। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अलावा यह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होता है, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एकाक्षरी शब्द है। ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी श्वास, ऑप्शन सी महिला या ऑप्शन डी कमल। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी श्वास। श्वास एकाक्षरी शब्द है। 21वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है। ऑप्शन ए बिनसर, ऑप्शन बी ताड़ीखेत, ऑप्शन सी शीतला खेत या ऑप्शन डी रानीखेत। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए बिनसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा, ऑप्शन बी विनोबा भावे द्वारा, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा या ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण द्वारा। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण द्वारा दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए टिहरी में, ऑप्शन बी नरेंद्रनगर में, ऑप्शन सी देहरादून में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी देहरादून में। इसके अलावा टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी तो 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था।
ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी हर्ष, ऑप्शन सी धर्मपाल या ऑप्शन डी विजयसेन। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट नहीं है, यानी कि किसमें रेल मार्ग उत्तराखंड में नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी का ये गलत होगा, क्योंकि काशीपुर, खटीमा और टनकपुर के बीच कोई रेल मार्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए गंगा डेल्टा, ऑप्शन बी कावेरी डेल्टा, ऑप्शन सी महानदी डेल्टा या ऑप्शन डी गोदावरी डेल्टा। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी कावेरी डेल्टा में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य तितली है। ऑप्शन ए कॉमन पिकॉक, ऑप्शन बी कॉमन बटरफ्लाई, ऑप्शन सी कॉमन लोटस या ऑप्शन डी कॉमन रोज। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए कॉमन पिकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 28वां क्वेश्चन, डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी गौरा देवी, ऑप्शन सी दामोदर राठौर या ऑप्शन डी नारायण सिंह नेगी। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट ने डालियों का दगड़िया जो गैर सरकारी संस्था है इसका गठन किया था 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। ऑप्शन ए आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, ऑप्शन बी मुद्रा की तटस्थता, ऑप्शन सी अधिक आर्थिक विकास या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कांगड़ा शैली के लिए, ऑप्शन बी बसौली शैली के लिए, ऑप्शन सी गुलेर शैली के लिए या ऑप्शन डी गढ़वाल शैली के लिए। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी गढ़वाल शैली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए CTRL+A, ऑप्शन बी CTRL+E, ऑप्शन सी है CTRL+S या ऑप्शन डी CTRL+H। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए CTRL+A। 32वां क्वेश्चन है, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है। ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी चीड़ या ऑप्शन डी बांज। तो लीसा प्राप्त होता है चीड़ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चीड़। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 33 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर तथा अंक होगा। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी I/20। बाकी आप इसे करके देख लीजिएगा कि इसका आंसर कैसे निकलेगा और क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 34वां क्वेश्चन, ब्रह्मदेव संबंधित था। ऑप्शन ए कुड़िंद वंश से, ऑप्शन बी चंद वंश से, ऑप्शन सी पंवार वंश से या ऑप्शन डी कत्यूरी वंश से। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी कत्यूरी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही है। ऑप्शन ए बैडमिंटन, बैडमिंटन के सामने दिया है ड्रॉप सर्विस। ऑप्शन बी के सामने दिया गया स्नूकर, जिसके सामने है स्मॉश, ट्रिपल या जंप। सी में है बॉक्सिंग, जिसके सामने दिया गया है सिट अप, पिचर। और डी में है हॉकी, जिसके सामने दिया गया है सेंटर, पैरेलल बार। आपको बताना है कि इसमें कौन खेल से संबंधित है, कौन इसमें से सही है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए बैडमिंटन। बैडमिंटन में ड्रॉप और सर्विस जो बैडमिंटन से ही संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 36वां क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए गौमुख ग्लेशियर,
ऑप्शन बी संतोपंथ ग्लेशियर, ऑप्शन सी पिंडारी ग्लेशियर या ऑप्शन डी कफनी ग्लेशियर। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी संतोपंथ ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है। ऑप्शन ए चक्रचाल, ऑप्शन बी डांडी काठी की गोदमा, ऑप्शन सी कौथिक या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी डांडी काठी की गोदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए अनुच्छेद 13 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1948। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए 1973। 40वां क्वेश्चन है, चरक सदस्य था। ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सातकर्णी राज दरबार का, ऑप्शन बी नहपान राज दरबार का, ऑप्शन सी कनिष्क राज दरबार का या ऑप्शन डी रुद्रदामन राज दरबार का। तो चरक सदस्य था कनिष्क राज दरबार का। चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और कनिष्क का चिकित्सक था यानी कि चरक, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। ऑप्शन ए कोटा दून, ऑप्शन बी पतली दून, ऑप्शन सी बाटा दून या ऑप्शन डी हरकी दून। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी बाटा दून। बाकी हरकी दून है उत्तरकाशी में, हरकी दून स्थित है उत्तरकाशी में। इसके अलावा कोटा दून और पाटली दून स्थित है नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन ए ग्रीनविच रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या ऑप्शन डी मकर रेखा। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए मुक्तेश्वर नैनीताल में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी भीमताल नैनीताल में या ऑप्शन डी उत्तरकाशी में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी भीमताल नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 44वां क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंग नदी सहायक नदी है। ऑप्शन ए गंगा की, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन सी कावेरी की या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोंग नदी सहायक है यानी कि गंगा की, और सोंग की सहायक नदी है सिसुआ नदी, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 46 क्वेश्चन है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वेब पृष्ठों पर क्लिक करने के लिए, ऑप्शन बी स्क्रॉल करने के लिए, ऑप्शन सी शट डाउन करने के लिए या ऑप्शन डी चयनित आइटम्स को क्लिक करने के लिए। ये तो आपको पता ही होगा कि माउस के बीच में जो बटन होता है उसे स्क्रॉल करने के लिए उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1978 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी 1976 या ऑप्शन डी 1973 में। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय दोनों की स्थापना हुई थी यानी कि 1973 में। 48वां क्वेश्चन है, राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। आपको बताना है परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। यहाँ पर आप ये देखते हुए चलिएगा कि यहाँ पर पुरुष पूछे हैं, सदस्य नहीं पूछे हैं टोटल।
तो यहाँ पर पुरुष हैं टोटल, यानी कि 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 49 क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 2006 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2009 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2011 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 2013 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी 2009 में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था, यानी कि 17 दिसंबर 2009 को स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 50वां क्वेश्चन है, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन बी दिल्ली भारत में, ऑप्शन सी बीजिंग चीन में, या ऑप्शन डी मास्को रूस में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या हेल्पफुल लग रही हो तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी श्रावण, ऑप्शन सी बैसाख, या ऑप्शन डी भाद्रपद। तो फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है ऑप्शन ए चैत्र माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 52वां क्वेश्चन, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए जे विल्सन, ऑप्शन बी जॉब फ्रांसिस वाइट, या ऑप्शन सी H.G. वाल्टन, या ऑप्शन डी पीटर बैरन। आपको बताना है कि न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी जॉब फ्रांसिस वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 53वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए जेनेवा में, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन सी हैग में, या ऑप्शन डी पेरिस में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को में। बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आप इन एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते हुए जरूर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1932 ईस्वी से, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1931 ईस्वी से, या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1933 ईस्वी से। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी से भारतीय सैन्य अकादमी ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। बाकी भारतीय सैन्य अकादमी का उद्घाटन किया गया था 10 दिसंबर 1932 में। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध था। ऑप्शन ए लिच्छवी वंश से, ऑप्शन बी गुप्त वंश से, ऑप्शन सी हर्यक वंश से, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिंबिसार का संबंध था यानी कि हर्यक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 56वां क्वेश्चन, गढ़वाल का प्रथम नरजाति समूह किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी कुड़िंद, ऑप्शन सी वनराजी, या ऑप्शन डी हूण। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए कोल को। बाकी कोल को उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति भी माना जाता है। इसे भी आप नोट करते हुए जरूर चलेंगे। सबसे पुरानी जनजाति यानी कि कोल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज है। ऑप्शन ए मेट्रो शहर को जोड़ने वाली रेल लाइन, ऑप्शन बी प्रमुख हवाई मार्ग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, या ऑप्शन डी सोना व्यापार मार्ग। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से राज्य आते हैं, आपको इसे भी नोट करते हुए चलना है। तो इसमें आते हैं दिल्ली, इसके अलावा दिल्ली मुंबई, इसके अलावा चेन्नई और कोलकाता। ये 4 राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में आते हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन से राज्य आते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें कोई एक नया ऑप्शन डाल देगा यानी कि हैदराबाद डाल देगा, और वहीं पर आपको कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 राज्य हैं, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता।
इसे आप नोट करते हुए जरूर चलिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल में, ऑप्शन बी हल्द्वानी में, ऑप्शन सी हरिद्वार में या ऑप्शन डी देहरादून में। तो सिडकुल का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। और बाकी सिडकुल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा का कार्य है? ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, ऑप्शन बी मूल्य का माप, ऑप्शन सी मूल्य का संचय या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए नवंबर 1994 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1993 में, ऑप्शन सी सितंबर 1993 में या ऑप्शन डी सितंबर 1992 में। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी अक्टूबर 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि इसमें सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए आरएएम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप या ऑप्शन डी सीडी। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। ऑप्शन ए 1839 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1842 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1840 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1841 ईस्वी में। आपको बताना है कि ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 1840 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत संख्या युग्म है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा असंगत है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका रॉन्ग होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये असंगत है क्योंकि ये ऑप्शन ए 7 का क्यूब है यानी कि 343 और 8 का होता है क्यूब 512, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी 6 का 216 होता है और 9 का 729 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए अल्पाइन, ऑप्शन बी कोणधारी, ऑप्शन सी शीतोष्ण पतझड़ या ऑप्शन डी उष्ण सदाबहार। इसका राइट आंसर है यानी कि उष्ण सदाबहार वन उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन 2 शहरों के बीच उड़ा? इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी देहरादून और दिल्ली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विर्थी जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी जिले में, ऑप्शन बी अल्मोड़ा जिले में, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जिले में या ऑप्शन डी चमोली जिले में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कि उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उधम सिंह नगर। 68वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं? ऑप्शन ए कुड़िंद राजवंश से, ऑप्शन बी पौरव राजवंश से, ऑप्शन सी वर्मन राजवंश से या ऑप्शन डी कत्यूरी राजवंश से। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी कत्यूरी राजवंश से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपको बताना है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। बाकी संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक को बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है, बाकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 70वां क्वेश्चन, निम्न में से झंगोरा फसल है?
ऑप्शन ए रबी की, ऑप्शन बी खरीफ की, ऑप्शन सी जायद की, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झंगोरा फसल है ऑप्शन बी खरीफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी। आपको बताना है कि किसने 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र की अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अंबिकाचरण मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे। ऑप्शन ए पंडित हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी जयदत्त जोशी, ऑप्शन सी भोला दत्त वकील, या ऑप्शन डी पंडित लक्ष्मीदत्त शास्त्री। तो कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे जयदत्त जोशी। बाकी कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है। आपको बताना है कि हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी वलित पर्वतमाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था। ऑप्शन ए नेपाल से, ऑप्शन बी श्रीलंका से, ऑप्शन सी चीन से, या ऑप्शन डी भूटान से। तो चाय का बीज मंगवाया गया था ऑप्शन सी चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक समूह नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए झोड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी वित्त मंत्री। बाकी जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में है, तो ये 279A में है जीएसटी परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी का पूर्ण नाम क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोमोटर, ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अप्रैल को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 23 जून को, या ऑप्शन डी 23 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है यानी कि ऑप्शन बी 22 मई को। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है। आपको इन चार ऑप्शन में बताना है कि किस में पंचायतों के बारे में प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी भाग 9 में। बाकी भाग 9A में है नगर पालिकाओं का वर्णन, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त प्राय है। ऑप्शन ए सारस, ऑप्शन बी कोरवर्स, ऑप्शन सी पहाड़ी बटेर, या ऑप्शन डी हिमालयी कोयल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पहाड़ी बटेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पत्तियों से संबंधित पौधा है। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी चीड़, या ऑप्शन डी जैतून। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी जैतून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ऑप्शन ए मिलम हिमनद से, ऑप्शन बी गंगोत्री हिमनद से, ऑप्शन सी चेमा युंगडुंग हिमनद से, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है यानी कि ऑप्शन सी चेमा युंगडुंग हिमनद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम कितना है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 330 प्रति वर्ष। और अब इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो प्रीमियम है वो बढ़ाकर अब 436 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है।
बाकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया। शिशु ए शिशु बी से हल्का था, शिशु सी शिशु डी से हल्का था, शिशु बी शिशु डी से हल्का, लेकिन शिशु ई से भारी था, सबसे भारी शिशु था। आप इस क्वेश्चन को भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी एक क्वेश्चन ऊपर दिया गया है आपको, 2 क्वेश्चन टोटल हो गए। आप इनको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा? ऑप्शन ए सीपी पंत, ऑप्शन बी चारू मजूमदार, ऑप्शन सी पीसी जोशी या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी पीसी जोशी। फ्रेंड्स, आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं कमेंट सेक्शन के लिए, उसके आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। बाकी आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसके आंसर क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए गोमती नहर पर, ऑप्शन बी गंगा नहर पर, ऑप्शन सी शारदा नहर पर या ऑप्शन डी यमुना नहर पर। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी यमुना नहर पर। और ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है देहरादून में, इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है? आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि किसमें स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 में। इबादत खाना की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी दिल्ली में या ऑप्शन डी फतेहपुर सिकरी में। तो इबादत खाने की स्थापना की गई थी फतेहपुर सिकरी में। और किसने की थी? अकबर ने। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए लवण मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी या ऑप्शन डी शुष्क मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज स्थित है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेट 8 3 2 के समान है? ऑप्शन ए 10 6 5, ऑप्शन बी 95 24 5, ऑप्शन सी 63 8 3 या ऑप्शन डी 168 15 4। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 63 8 3। उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कि पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था। तो पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो ये हुआ था 14 फरवरी 2002 को, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ आपदा स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी गडगाड़ नदी के स्रोत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है। निम्न में से भिन्न आकृति है। आपको बताना है कि इन चारों में से भिन्न कौन सी है। तो भिन्न की बात करें, ऑप्शन ए इसमें से भिन्न है, क्योंकि बाकी तीनों में 4 भुजाएं हैं, बाकी इसमें 3 भुजाएं हैं, इसलिए ये अलग है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य ये सभी है। आप इन तीनों को पढ़ते हुए जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 98वां क्वेश्चन, कबूतरी देवी का संबंध है। ऑप्शन ए लोकगीतों से, ऑप्शन बी लोक नृत्य से, ऑप्शन सी लोक कहानियों से या ऑप्शन डी लोक चित्रकला से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकगीतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल या वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2001 के द्वारा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा उत्तरांचल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, एक घन में हमेशा होते हैं। ऑप्शन ए 8 कोने, ऑप्शन बी 6 सतहें, ऑप्शन सी 12 किनारे या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल या अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए डेली लाता रहूं। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।